गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कल मैंने त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक बताया था और आज जो बचा हुआ है ऐसे ही लाइन बाय लाइन पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा त्रिकोणमिति हम पढ़ा देंगे। आप लोग बस देखते रहिए। कल त्रिकोणमिति में मैं ये बताया था कि अगर कोई भी त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है ABC, तो थीटा कोण जो बनाता है, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। थीटा की जगह थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 30, 60, 45, 90 जो भी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 90 तो नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 45 तक होगा, 60 तक होगा। तब जो भी हो, इसमें इस बात को ध्यान रखना है क्या कि थीटा के सामने वाला जो होता है लंब होता है और जो नीचे होता है वह आधार होता है। ये हो गया मेरा लंब और ये हो गया आधार। कर्ण जो है नो चेंज है, चेंज नहीं होता है, कर्ण मेरा वही रह जाता है। सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। जैसे मान के चलिए कि त्रिकोणमिति जो है आप लोग का बेस सही रहेगा तो सब चीज़ बनने लगेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान के चलिए कोई समकोण त्रिभुज है ABC, ये समकोण हुआ न B और ये आपका थीटा कोण बनाया, तो ये क्या हो गया? सामने वाला लंब हो गया। ठीक है, और ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन थीटा का मान क्या होता है, तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सूत्र के अनुसार है कोस थीटा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। सेक थीटा कर्ण बटा कोट थीटा आधार बटा लंब। ठीक है, समझ में आ गया? अब कोई त्रिभुज हम लेते हैं, कोई समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC। अगर मेरा ये 5 है और ये 12 है और ये 13 है। ठीक है, तो कैसे जानेंगे यह समकोण त्रिभुज है? तो हम लोग जानते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम इसको पहले हम चेक करेंगे। तो AC की जगह कितना है? 13 है, 13 का स्क्वायर, और AB की जगह कितना है? 5 का स्क्वायर, और BC की जगह कितना है? 12 का स्क्वायर। अब इसको 13 कितना होता है? 169। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और 12 के कितना होता है? 140। 169 इक्वल टू 169। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार भी होता है कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा पहली भुजा का वर्ग दूसरी भुजा का वर्ग का योग के बराबर होता है। इसको बार बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में बहुत उल्टा टाइप से पूछता है। आप लोग हमेशा याद रखते हैं क्या बच्चा कि बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा कैसे जानते हैं? कभी मान लीजिए कि त्रिभुज ऐसे दे दिया, समकोण त्रिभुज ऐसे दे दिया, यहाँ लिख दिया A, इसको लिख दिया B, इसको लिख दिया C। परीक्षा में ऐसे दे देगा
पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सूत्र क्या होगा, तो बच्चा लोग को याद रहता है कि अरे भाई हम तो ये सर पढ़ाए थे, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। लेकिन यहाँ हमारा जो कर्ण जो है AB में है ना, अब यहाँ पूछ देगा तो आप लोग सीधे देखिएगा और उसको टिक कर दीजिएगा, वही परीक्षा में गलत हो जाता है। इस बारीकी को समझना है, बारीकी ही समझना है। क्वेश्चन जो होता है सब नॉर्मल होता है, लेकिन क्वेश्चन में बारीकी जो बच्चा नहीं समझेगा उसका कहेगा कि सर हम तो बना लिए थे लेकिन नंबर आया तो कम आ जाता है। इसको समझना है कैसे। इसमें जो है कर्ण मेरा क्या है, सबसे बड़ी भुजा AB² है ना बेटा, और इसको कैसे लिखेंगे, छोटी भुजा कौन है हुआ, एक AC² और एक हुआ BC² हुआ ना। देखो पहले, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आज इसको क्लियर कर देंगे, जो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए, ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये हो गया PQR। ये कोण जो है थीटा बना रहा है, और ये जो है 12 है, और ये 5 सेंटीमीटर में जो भी हो सेंटीमीटर, और ये है 13 सेंटीमीटर। अब से पूछ दिया जाएगा कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब मेरा कितना हुआ बेटा, 12, थीटा के सामने है 12, और कर्ण कितना हुआ 13। ठीक है, अगर यही पूछ लिया गया कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार मेरा कितना है, आधार जो है 5 है, और कर्ण कितना है 13। समझ में आ गया। इस टाइप से हो गया, लेकिन इसी में थोड़ा सा समझ लेना है। अगर मान के चलिए कि यही दिया हुआ होगा ABC, थीटा कोण ये बना रहा हो, ये 5 है और ये 12 है और ये 13 है। अब इसी में पूछ लिया जाएगा कि इसमें, इस चित्र में पूछ लिया जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो अब थीटा जो बनाया ये, तो सामने वाला तो लंब हो जाएगा ना, तब लंब क्या हो जाएगा 5, और कर्ण जो हो जाएगा 13। अगला जो है, अगर इस पे कोई पूछ लिया गया कि टेन थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार। थीटा के सामने लंब और आधार हुआ ये 12, 5/12। समझ में आया। एक ही क्वेश्चन हो, मान के चलिए कि इतना समझ में आया कि नहीं। जो भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, इतना बताने पर भी वो हमको कमेंट करेंगे, मैं फिर से इसको रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, और सभी बच्चे थोड़ा स्माइल कीजिए, सीरियस नहीं लेना है। जैसे सभी बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है। हाँ, बीच बीच में हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग देखते रहिए आराम से। अगला हम बताते हैं। चलिए, अगला एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ABC समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज हो गया ना। अब इसमें जो दिया है
ये कोण थीटा है, ये कोण मान के चलिए कि अल्फा है, ठीक है। ये दिया है 5, ये दिया है 12 और ये दिया है 13। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि साइन अल्फा बराबर क्या होता है। ये इसको डिनोट कर रहा है, थीटा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो साइन अल्फा तक अल्फा के सामने वाला लंब हुआ ना, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है, चाहे साइन अल्फा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन अल्फा बराबर क्या हो गया, सामने वाला मेरा लंब हो गया 12 और कर्ण हो गया 13, ठीक है। लेकिन यही चीज़ पूछ लिया जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, तो इसका मतलब भी होता है कि लंब बाई कर्ण होता है। लेकिन यहाँ जो है लंब मेरा थीटा के सामने लंब बदल गया, वो कितना हो जाएगा 5 हो गया। और कर्ण जो है ये तो नो चेंज में रहता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाती है। समझ में आया? बिल्कुल, इतना आप लोग समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले हम लोग बना कर देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, ठीक है बेटा, समझ में आया? थीटा कोण जो बना रहा है ये बना रहा है, ज्योति बताएंगी, ज्योति तुम बताओगी। थीटा कोण तो ये बना रहा है, तो सामने वाला लंब होगा ना। हमको बताओ कि कोट थीटा बराबर क्या होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे कोट थीटा है, आधार बटा लंब होता है। ज्योति थोड़ा सा ध्यान दोगी। कोट थीटा, तो कोट थीटा के सामने वाला लंब हो गया, तो आधार कितना हुआ मेरा 3 और लंब कितना हुआ 4। समझ में आया? जो भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है हमको बताइए। नहीं, तो इसको ध्यान देना है ना, कोट थीटा लिखा हुआ है, कोस थीटा नहीं समझना है, देखना है कि कोस थीटा में एस होता है, कोट थीटा में टी होता है, इस बात को ध्यान रखिए। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। अब इसीलिए तो हम ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और इसी वीडियो को डाल रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं यही छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज होते हैं। आप लोग में से जो भी सिमिलर थोड़ा बहुत जो भी हेजिटेशन है, चाहे जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग बोलिएगा तो अगला बच्चा भी सोचेगा कि नहीं, वहाँ के भी बच्चे गलत बता रहे हैं, चाहे उनको नहीं समझ में आया तो फिर मैं बता दूंगा। पढ़ना है ना, अरे पढ़ना है, एक बार गलती, 2 बार गलती, कितने बार गलती हो सकता है, इसमें क्या सोचना है। समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, गलती होता है और गलती होना चाहिए। हाँ गलती होता है, उसको हम सुधार करेंगे। क्या करेंगे? सुधार करेंगे बेटा, इसमें थोड़ा सा भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हाँ गलती होना चाहिए, हो जाता है सब चीज़ दुनिया में, आदमी तो पूरा अपने आप में तो सब है नहीं, 100% तो होता नहीं है, सभी बड़े बड़े लोग से भी गलती होती है। लेकिन क्या होता है, बड़े लोग का लक्षण ये होता है, गलती हो जाता है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो अपने आप से क्षमा मांगते हैं और अगला से क्षमा मांग लेते हैं कि नहीं सर गलती हो गया, हो जाता है। बड़ा आदमी का यही पहचान है, ठीक है। चलिए आगे, आज हम कुछ सूत्र आप लोगों को बता दे रहे हैं। बेटा हम आपको पहले बताए थे, एक हम लोगों का सूत्र है जो लोकल में चलता है, लाल बटा कक्का, ठीक है ना। काका कैसे हैं? लाल है। काहे लाल है?
कि वह सात्विक भोजन करते हैं और सात्विक विचार रखते हैं। गांव देहात के हैं, गांव देहात के काका लोग बहुत सात्विक विचार के होते हैं। ठीक है, तो लाल काका का मतलब हुआ पहला जो है साइन थीटा, दूसरा हो गया कोस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। समझ में आया? दूसरी चीज, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 1/, कोसेक थीटा। कोस थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 1/, सेक थीटा। टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या? 1/, कॉट थीटा। अब जस्ट जैसे साइन का उल्टा कोसेक हुआ, कोस का उल्टा सेक हुआ, टेन का उल्टा कॉट हुआ, वैसे ही कोसेक थीटा का उल्टा 1/sin थीटा, सेक थीटा का उल्टा 1/cos थीटा और कॉट थीटा का उल्टा 1/tan थीटा। ठीक है बेटा, इस बात को आपको बार बार बता देते हैं। थीटा के जगह अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लैम्डा हो सकता है, तो उसमें कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। आप लोग कितना बात समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग इत्मीनान से पढ़िए। और आप लोग इत्मीनान से पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत बारीकी से बारीकी, छोटा से छोटा बात बताते जाएंगे। और त्रिकोणमिति अभी थोड़ा बेसिक समझा रहे हैं, तो धीरे धीरे वीडियो 1-1 घंटा का जब डालेंगे ना, तो आप लोग का मुश्किल से 15 से 20 वीडियो में क्लियर हो जाएगा और इस पर पकड़ आप लोगों का हमेशा के लिए बन जाएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।